क्वेश्चन क्या है, एक बॉल को ऐसे फेंक दिया u1 स्पीड से, दूसरे बॉल को u2 स्पीड से फेंक दिया। ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2। ठीक है। क्वेश्चन है, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट if the time of flight for both the ball are same, then if time of flight for both the balls are same, then एक में their maximum height are also same। एक ऑप्शन। दूसरा, their horizontal range are also same। ठीक है ना। और देखिए, और ऑप्शंस ले रहे हैं। तीसरा, रेंज और इसको हम मान रहे हैं 1 और इसको मान रहे हैं 2। ठीक है ना। इस प्रोजेक्शन का नाम 1 दिए, इसका 2 दिए। रेंज फॉर 1 इज ग्रेटर देन 2। और चौथा ऑप्शन है रेंज ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1। है ना। इसमें लिख दिया था टाइम ऑफ फ्लाइट्स फॉर बोथ द बॉल्स आर सेम। तो चूंकि टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है दोनों का, तो दोनों का y कंपोनेंट सेम है। एज टाइम ऑफ फ्लाइट्स आर सेम, तो y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर सेम। ठीक है ना। आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है। यानी uy1 बराबर uy2। देखते चलो। यानी u1 cos सॉरी यानी u1 sin θ1 बराबर u2 sin θ2 है ना। तो y कंपोनेंट सेम है, तो मैक्सिमम हाइट भी सेम हो गया। अरे भाई, h मैक्स जो है वो तो uy स्क्वायर बाई 2g ही है, तो g तो सब में सेम है ही, ui सेम है, तो मैक्सिमम हाइट सेम होगा कि नहीं। तो आगे से याद रखना है। ये बात हम पहले भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोले कि y कंपोनेंट सेम है। हम बोले थे ना कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों y कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। तो जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, उसका मैक्सिमम हाइट भी सेम। याद रखना है, जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, उसका मैक्सिमम हाइट भी सेम। क्यों? क्योंकि y कंपोनेंट सेम और दोनों y कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, देयर मैक्सिमम हाइट्स आर आल्सो सेम।